नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी। हमारे इस बच्चे का टीथ फाइब्रोसिस हो गया था। इस वाले थन में इधर वाला जो फाइब्रोसिस हो गया था थन में, तो हमने इसका ऑपरेशन करा खुद से ही। तो टीथ फाइब्रोसिस का कोई दूसरा इलाज नहीं, इसकी सर्जरी करनी पड़ती। हमने ये फ्लिपकार्ट से मंगाई, 419 रुपये की आई। ऐसा खुल जाए इससे पूरा अंदर दे दें थन में, जहाँ तक कि मोटे से पतला दिख रहा है। और फिर इसे जाकर ऐसा कर दें, ये जो दिख रहे हैं खच्चे से, इसमें इनमें धार जब इन्हें घुमा घुमा कर नीचों खेचों और थन को भीज कर करा, तो जो फाइब्रोसिस का वो मांस अड़ जा फालतू बनकर थन के छेद मर जा, जिससे दूध नहीं आता, वो साफ हो जाए इससे। अगर एक बार थन में फाइब्रोसिस हो गया तो या तो दूध बहुत कम आवो या बिल्कुल आता नहीं। हमारे इस बच्चे के थन में दूध वैसा नहीं आ रहा था, भिच्चे से नहीं आ रहा था। तो फिर हम ना टूप आमो, तो ये टूप होता चढ़ाना नहीं, इसके नीचे जो नलकी रहती इसे खोल कर इसे थन में दे दिया था, तो आ रहा था, लेकिन कम दूध आ रहा था। इस बीच में हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी थी, लेकिन आने में 5-6 दिन तक लग जाए। इतना दूध कैसे निकालते। तो ये पैन जो रहता उससे तो फेल हो गया था, वो टूप का जो ऊपर करा है पैन जो रहा, इसकी जहाँ ले इंक खत्म होगी ऊपर से काट कर और तिल्ला पूरा अंदर चढ़ा दिया थन में, जहाँ तक दूध आराम से निकल जा। तो फिर बिना दबाव भी निकल जा, लेकिन हल्का हल्का दबाव, तो फिर दूध अपना आप भी निकल जा तिल्ला चढ़ाने के बाद। लेकिन हल्का हल्का दबाव तो थन पूरा खाली हो जा, दूध आराम से निकल जा। दूध निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर दूध अंदर छोड़ दे तो थन मर जा। ज़्यादातर लोग ना समझी से और एरिया में ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते, तो थन खराब ही कर लें अपना गायों का। लेकिन ऐसा कोई भी मर्ज नहीं है डंगरों में थनल्ले का जो ठीक ना करा जा सको। थनल्ले का या किसी भी तरीके का लवारा ववारा फंस जाते हैं, इससे भी पेट फाड़ कर निकाल लें डॉक्टर, तो वीडियो देखते होंगे तुम भी। टीथ फाइब्रोसिस का थन में गांठ सी हो गई हो या मांस जम गया हो, थन कैड़ा हो जाओ, फिर वो किसी भी दवाई ववाई से ठीक नहीं होता, कुछ भी दे लो। उसका इलाज केवल एक ही हुई है। अलग अलग तरीके की सिलाई आती है, लेकिन एक ही सिलाई जो इसमें ऐसा खोल को ऊपर से हिला चढ़ा दें पूरा ही, और घुमा घुमा कर थन खाली कर लेना पहला। और फिर थन की नलकी जो रहा है उसे भींच कर उस हिसाब से इनमें चूड़िए सारा मांस उस काट दे फालतू, और रास्ता बढ़िया बना लें। कई टाइम ला हमारी बच्चा का इसका दूध नहीं निकला था, तिल्ले से निकाल रहे थे, फिर ये आ गया। तो उस टाइम परसों शाम इसका करा तो 3-4 टाइम हो गया, बढ़िया दूध निकल गया, बहुत मोटी धार बन गई इस टाइम। इस तरीके से हमने अपनी गाय का इसका थन बचा लिया। फ्लिपकार्ट से मंगाया हमने ये, इसका लिंक मैं पहले कमेंट में गेड़ दूंगा, किसी को ज़रूरत होगी तो ले लियो। एक बार अपना सामान मंगा कर रख ले तो पूरी लाइफ टाइम को हो गया। स्टील का इसे जर तो लगता नहीं है, तो ये अपना रखा रहेगा। जब भी किसी डंगर को कोई दिक्कत आई अपना हटा लिया। थन किसी भी तरीके से सड़ जा कर फटी हुई धार आ रही हो वो भी सही कर दे, थन की धार तो चौड़ी करी दे, लेकिन जो थन के सुराग में जो कुछ भी अड़िया हो उसे ठीक कर दे। गांठ ऊँट भी सब काट दे, थन में जो भी रास्ते में अड़िया अड़ंगा सब कुछ साफ ही कर देगा। इस टाइम 19-20 डंगर हो रहे हैं। तो हमारी मशीन है ये तो पहली है, पुरानी छोटी थी, कुट्टी काटने में दिक्कत आती। रेत मारो यो ले रखा था, तो आधा 1 घंटा रेत मारने पे लग जाएगा 900 को। तो पहले हमारा सपट वाला रेत रहा था, वो तो सही रहा था, लेकिन अब का हमने नया मंगा लिया था, ये बेकार निकला। सपट वाला जो सीधा रेत रहा वो चौड़ा पट्टे का, वो ही लेना चाहिए। फिर भी रोज़ का आधा 1 घंटा तक ख़राब हो रहा था। फिर हमने गलेंडर लिया, इससे ज़रा देर में रेत मार लो। गणस से हम उतारते नहीं, गणस से उतारने चढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत आ जाए, इससे तो नया गणस से ले लो जब घिस जा में। तो ये गलेंडर लिया है, 2400 रुपये का मिला, 1 साल की गारंटी। गलेंडर 1300 रुपये का भी आ रहा, लेकिन 1300 वाला हमने लिया नहीं, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, इसलिए कुछ लंबा तो चल जाए चलो। तो ये बच्चा हुई जर्सी की, जर्सी के जिनकी सीमन की यो बच्चा, और यो बच्चा जो हो ये एक ही सीमन की दोनों। ये 12-13 दिन की हो गई, बहुत तकड़ा शरीर है इसका। लेकिन इसका ये देखो खारिश सी होने लगी थी, हमने इसका इंजेक्शन लगा दिया खारिश का। पेनेविल 2 ml लगा दिया हमने इसके। एक तरफ से बाल उड़े थे, अभी तक सही हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। गोली भी आमो एविल की, लेकिन हमने पेनेविल का इंजेक्शन ही लगा दिया 2 ml खाल में लगाया। ये बच्चा 12 दिन की और ये बच्चा 3 महीने की हो गई। इसने ग्रोथ बिल्कुल नहीं लिया, बहुत ही कम ली। इसकी वजह ये रही इसने दूध के आगे खल नहीं खाई ना, फिर गोती खाया 2 महीने के बाद जब देना शुरू करा। तो 3-4 दिन से हमने इसका दूध बंद कर दिया बिल्कुल। पहले 2-2 किलो सुबह शाम दे रहे थे, फिर 1 किलो कर दिया था, लेकिन उसके आगे भी वो खल या कुट्टी नहीं खा रही थी बिल्कुल भी। अब ये खाना शुरू कर दी ना, कुट्टी भी ठीक से खा रही है और खल भी ठीक ठाक खा रही 3-4 दिन से ही। जब से दूध बंद करा उसके आगे खा नहीं रही थी, तो ये ग्रोथ नहीं ले रही थी। इसलिए दूध भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दूध भी जब लो उसी हिसाब से पियाओ कि तुम्हारा डंगर 3 किलो खल खान लगो। 3 किलो खल खान लगेगी जिस दिन या उस दिन ही बड़ी हो जाएगी। ऐसी वो बच्चिया जो थी, छोटी बच्चिया जो दिख रही बड़ी वाले के बराबर में, उसने भी ऐसे करा था, उसका भी दूध जल्दी बंद कर दिया था। लेकिन जो बड़ी बच्चिया आयो रहा भी, इसने 7 महीने का दूध पिया था, क्योंकि ये खल भी खा लेती। 2-3 महीने से फालतू मत पियाओ अगर खल नहीं खा रहा डंगर तो।
इस गाय ने जर्सी की बच्चा को जन्म दिया, बढ़िया दूध दे रही है, लेकिन इसका अडर फिर ऊपर ही खिंच गया। जब उतना ही अडर रहा वो इसका जितना दूध हो। अभी तो सुबह का टाइम 9-10 बज रहे हैं, अभी तो सुबह खाली हुई, बढ़िया बना ले। यो गाय 31 तारीख में इसका कल टाइम पूरा हो गया। ABS के बेस्ट का सीमन पड़ा हुआ है इसमें, 72 ही है लगभग। देखते कितना टाइम और लेती। यो प्योर एचएफ में निकाल रही, क्योंकि ये खुद भी प्योर एचएफ में ही और सीमन भी बेस्ट का ABS का एचएफ ही पड़ा हुआ। इस बच्चे में हमने हब का सीमन गिरवाया था एचएफ का प्योर, उसमें से यो लवारा निकला था, क्योंकि यो माँ एचएफ में नहीं थी प्योर, तो अपनी माँ पर कलर चला गया, बाकी एचएफ में क्वालिटी जा। वो बीच में चुरूर मैंने का फायदा देखो, ये पानी पी के हटी है अभी। जब जी करो थोड़ा बहुत पानी पियो जहाँ पूरे दिन। लेकिन आगू किसी के डंगर खुले हों या हम भी आगू खुला बनवाएंगे तो उसमें बीच में चुर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। पिछों को जो जगह यो पिछों को खुला ही बनवाएंगे हम, जब भी बनवाएंगे बढ़िया करके क्यूबिकल लगा कर, जिससे डंगर खुले रह करेंगे दूध वाले, इधर बंधने वाले रह जा करेंगे। जितना भी बढ़ाएंगे इस टाइम 19 डंगर है, 20वां हो जाएगा ब्याह लेके एक आध दिन में। अब से 4 साल 5 महीने के करीब हो गए हम डंगर पालते हो, तो जब हमारे पास 3 डंगर थे, आज 20 डंगर हो गए। धीरे धीरे ग्रोथ करी, एक कक्कर का गाय ली, 6 गाय ली, उसमें से एक गाय मर भी गई थी। कहने का मतलब ये हो कि एकदम से ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, कोई लोन वोन उठा के एकदम से बहुत सारे डंगर ले आओ। अगर लोन भी ले रही है वैसे तो लेना नहीं चाहिए, तो एक कक्कर को ले आओ, जैसे जैसे अपना काम जमता जा। अभी तक हमने किसी का भूस या कुछ भी खाने पीने का डंगर का मोल को नहीं लिया, खल खल तो मोल को आ गई है। उसमें बहुत मुश्किल से और बहुत तरकीब लगा कर बचाना पड़ो, अगर तुम मोल को सब कुछ लेंगे तो कुछ नहीं बचने का। और जैसे जैसे तजर्बा होता चला जाएगा वैसे वैसे बचत फालतू होती चली जाएगी। शुरू में कुछ नहीं बचने का, शुरू का हिसाब लिख कर रख रखा था मैंने सबसे शुरू में। जब वो गाय थी तो बिजनौर से कारगर का कट्टा लामे थे, तो उसमें कुछ इतना खास बच नहीं रहा था। लेकिन ज़्यादा डंगर हो जा, एक तो जब ज़्यादा बचना शुरू हो जा, और दूसरी बात है एक्सपीरियंस की। तो वीडियो बनाने का मकसद ये हो, इसमें नई नई तरह तरह की गलंटर दिखा दिया, जैसा वो दिखा दिया कि आगों को तुम्हें अभी ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन कभी भी कुछ खरीदना पड़ो क्या पड़ो, जो गलत हमने खरीद लिया वो तुम ना खरीद दो। जो रेट उट का पता चल जाएगा, क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, उसका बात का पता चलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिया। नमस्ते।